most of you have, so let's start the class. तो आपका जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव इंग्लिश या फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन, उसमें दो वर्ड्स हैं, पहला आपका इंग्लिश, दूसरा आपका कम्युनिकेशन। तो इंग्लिश आपका लैंग्वेज है, जो भी ब्रिज स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ये चीज पहले भी बता रखी है एंड आई एम रिपीटिंग अगेन। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कम्युनिकेशन एक स्किल है। इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। किस तरह की प्रैक्टिस की? जिस तरह की प्रैक्टिस आपने हिंदी लर्न करने के लिए या जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसे लर्न करने के लिए जो प्रैक्टिस आपने की थी, वही प्रैक्टिस आपको इंग्लिश लर्न करने के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो भी मदर टंग है, अगर आप हिंदी बोलते हैं, अगर आप भोजपुरी बोलते हैं या मगही बोलते हैं, जो भी आपका मदर टंग है, वो यूटिलाइज करने के लिए आपने जो प्रैक्टिस की थी, दैट मीन्स आपने बचपन से उसे सुना है अपने पेरेंट्स को बोलते हुए, आपके फैमिली मेंबर्स को बोलते हुए। यस, टू स्टूडेंट हैव रेज्ड देयर हैंड। दीपांशु, कोई दिक्कत यस आपको? मैम, बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पा रहे मैम, प्लीज इंक्रीज द लिमिट फ्रॉम 100। बच्चे, हमारे दैट बैच आई के कैन बहुत नॉट सारे डू, स्टूडेंट दैट्स द प्रॉब्लम बच्चे, वो मेरे हाथ में नहीं है रिस्ट्रिक्शन हटाना। ठीक है, आज उनको बोल दीजिएगा कि आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, अगर वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो वो स्क्रीनशॉट ये के मैक्सिमाइज होने के कारण वो मैक्सिमम, अगर मेरा ऑडियो नहीं क्लियर है बच्चे तो दैट इज ऑल राइट। ठीक है, वो नेटवर्क इश्यूज की वजह से कभी कभी बीच में कट जाता है, वो आपको सुनाई दे दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगी इंस्ट्रक्शन आपको। जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टिसिपेंट, उनको कहिएगा कि वो स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दें। टुडे इज ओनली द इंट्रोडक्टरी क्लास, सो नो नीड टू वरी अबाउट नॉट लर्निंग एनीथिंग। ठीक है, कोई चीज अगर आप लर्न नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए परेशान ना हुए, ये चीज सारी चीजें हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे लर्न करने के लिए। So just instruct them to take a screenshot and send it to me so that I can take the attendance from them. Next thing, जैसा कि मैंने कहा, आपकी दो जो चीज होती हैं, फर्स्ट थिंग योर इंग्लिश लैंग्वेज एंड सेकेंड थिंग योर कम्युनिकेशन। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपकी, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको सबसे पहले उसे सुनना जरूरी है। यू हैव टू स्टार्ट हियरिंग इट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। आपके जितने भी इन्वायरमेंट में, अगर आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन, सॉरी, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इंग्लिश बोलता है, आप उसके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, ट्राई टू लिसन टू ऑल द लीडर्स हु आर गिविंग स्पीचेस। ठीक है, यूट्यूब वीडियोस आप दिन भर घर पे बैठ के देखते रहते हो, तो ट्राई टू लिसन दो पीपल इन स्पीकिंग इन इंग्लिश। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे बेसिक पॉइंटर होता है, दैट इज यू हैव टू स्टार्ट हियरिंग दैट दोज पीपल हु आर टॉकिंग इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। क्योंकि आपने कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप यही लिया था, आपने अपने पेरेंट्स को वो लैंग्वेज बोलते हुए सुनी थी, अपने रिलेटिव्स को वो लैंग्वेज बोलते हुए सुनी थी, आसपास के लोगों को वो लैंग्वेज बोलते हुए सुनी थी, तभी आपने वो लैंग्वेज लर्न की थी। तो इंग्लिश लर्न करने के लिए भी आपको सबसे पहला स्टेप यही लेना है, दैट यू हैव टू स्टार्ट हियरिंग पीपल हु आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। Second step, you have to try to pronounce the word and try to make a sentence around that word. आपने जिस तरह लोगों को उस वर्ड को यूज करते हुए देखा है, उससे एक आपको अंदाजा मिल जाता है कि उस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है, या उस वर्ड को किस सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं, किस सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं। तो उसी सिचुएशन को लेकर, उसी वर्ड को लेकर आप एक सेंटेंस फॉर्मुलेट करें और ट्राई करें कि उसे सही सिचुएशन के टाइम पे यूज किया जाए।
याद रखिएगा, गलती करने से कोई दिक्कत नहीं होती है, गलती आपको गलती है वो सुधारी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं, तभी आपको पता चलेगा कि आप गलत कर रहे हैं, आपको वो चीज सुधारनी है। अंडरस्टूड? सो मिस्टेक्स आर ओके टू मेक, जस्ट डू नॉट रिपीट द मिस्टेक्स। आपको गलतियां करने में कोई झिझकना नहीं होना चाहिए, बस आपको गलतियां रिपीट नहीं करनी है। ओके, सो second step what you have to take, you have to start reciting the sentences or making sentences from the words that you have heard। जो words आपने सुने उनका utilization करना है आपको sentence formation के लिए। Understood? थर्ड स्टेप आपका रहेगा when you can hold up a conversation, यानी कि आप उस व्यक्ति के साथ जिसका आपने सुना है इंग्लिश बोलते हुए, या जिसको आप सुनते हैं इंग्लिश बोलते हुए, या वो लोग जो जानकार हैं इंग्लिश के, जो जानते हैं कि इंग्लिश में कैसे बात की जाती है, उनसे अगर आप 1 मिनट से 2 मिनट के बीच में कॉन्वर्सेशन पर डे करते हैं, यानी 1 मिनट से 2 मिनट तक आप डेली उन लोगों से बात करते हैं इंग्लिश में, तो आपकी जो इम्प्रूव होने की, इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव होने की जो पॉसिबिलिटी है वो हर रोज 2% 3% इंक्रीज हो जाती है। अंडरस्टूड? सो दैट मीन्स कि आपको वहां पर हर एक चीज में प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है, जो भी आप लैंग्वेज सीख रहे हैं उसके लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करके प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप उसको सीख पाएंगे। अंडरस्टूड? सो दिस इज योर स्टेप्स टू लर्न फॉर इंग्लिश। दूसरा जो पार्ट है आपका इस सब्जेक्ट का, दैट इज योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या करना होगा? कम्युनिकेशन जैसे कि मैंने बताया कि एक आर्ट होता है। कम्युनिकेशन इज नथिंग बट एन आर्ट। और जब आप कोई आर्ट को सीखते हैं, ठीक है, तो आप पर डे उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और उस सीखने की कोशिश करने के लिए आप देखते हैं लोगों को करते हुए कि वो, जैसे इफ यू आर लर्निंग टू स्केच, अगर आप स्केच करना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ठीक है, अगर आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं स्केच करने के लिए, तो सबसे पहली चीज आपको क्या सिखाई जाएगी स्केच करने के लिए? आपको एक नीट डायग्राम बनाना सिखाया जाएगा, यानी कि आप बहुत सफाई से बना सकते हैं कोई डायग्राम। वही चीज आपको सिखाई जाएगी कि किस तरह उस डायग्राम को सबसे साफ तरीके से सिंपल डायग्राम बनाया जाए। तो जब भी आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट करने का बेसिक लेवल जो होगा वो क्या होगा कि पहले आप कॉन्वर्सेशन करना सीखिए। अंडरस्टैंड? आप बात करना सीखें उन लोगों से जो इंग्लिश बोलते हैं, उनके साथ जब आप कन्वर्सेशन करते रहेंगे पर डे, तब बेसिक जो आपका रहेगा कम्युनिकेशन आर्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा वो आपका क्लियर होता रहेगा। उसको बार बार रिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे? आप धीरे धीरे लेवल बढ़ाते रहेंगे। अंडरस्टैंड? धीरे धीरे लेवल बढ़ाते रहेंगे। मान लीजिए आप जब स्केचिंग कर रहे हैं तो पहले आपने एक पॉट का स्केच बनाया, फ्रूट का या फ्लावर्स का स्केच बनाया, फिर धीरे धीरे करते करते आप क्या करेंगे? आप पोर्ट्रेट्स बनाएंगे, आप लोगों के स्केच बनाएंगे। ठीक है, तो यानी कि आपको धीरे धीरे लेवल हार्ड करते जाना है। तो सेम थिंग जब आप कम्युनिकेशन लर्न कर रहे हैं, तब उस टाइम आपको क्या करना है? धीरे धीरे कम्युनिकेशन का लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं आप? कम्युनिकेशन का लेवल आप बढ़ाएंगे फर्स्ट टाइमिंग से। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया कि आपको 1 से 2 मिनट पर डे कम्युनिकेट करना है उस बंदे से जिनके पास इंग्लिश की नॉलेज है, जो इंग्लिश का कॉन्वर्सेशन आपके साथ कर सकते हैं। दैट इज योर बेसिक्स, जहां से आपका कम्युनिकेशन स्किल्स स्टार्ट होगा। यानी कि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ, जहां पर आप इंग्लिश लर्न करना, इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करना हार्डेस्ट लेवल पर पहुंचते हैं जब इंग्लिश लर्न करने के, वहां से आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना स्टार्ट करता है। तो जब 1 से 2 मिनट में आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे करना, तब आपको क्या करना है? 1 से 2 मिनट का टाइमिंग बढ़ाना है। ठीक है, हो सकता है 1 वीक या 1 मंथ में आप 1 से 2 मिनट बहुत अच्छे से कन्वर्स कर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से। 1 महीने या 1 हफ्ते, जितना भी ड्यूरेशन आपको लग रहा है, उसके बाद क्या करेंगे? आप टाइमिंग बढ़ा देंगे। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट कर दीजिए। ठीक है, 10 मिनट का टाइमिंग लगा दीजिए। 10 मिनट जब बात करना स्टार्ट करेंगे, 10 मिनट जब आप बहुत अच्छे से कन्वर्स कर पा रहे हैं, उसके बाद एक आधा घंटा बात करना शुरू करिए। दैट मीन्स आप धीरे धीरे अपना टाइमिंग बढ़ा रहे हैं। ये एक तरीका है आपका कन्वर्सेशन
प्रैक्टिस करने का, कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करने का। दूसरा क्या तरीका है, जितने भी ओपन पब्लिक स्पीकिंग है, ठीक है, आजकल आपके पास बहुत सारे मीडिया हैं, ठीक है, बहुत बच्चे यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, या फिर अपने चांसेस अगर आपको मिलते हैं कि दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट योर कॉलेज इन एनी ऑफ द कॉम्पिटिशन, ठीक है, स्पीच हो गया, या आपको कभी मौका मिलता है कि आप अपने कॉलेज के बारे में या अपने बारे में किसी को बता सकें, ठीक है, ये सारी चीजें when you are able to uphold this conversation, ठीक है, भले ये आपको वन साइडेड लग रहा हो, आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अगर आप 1 मिनट तक बोल पा रहे हैं अपने बारे में, दैट मीन्स ये क्या चीजें शेयर करता है, ये 2 चीजें शेयर करता है। पहला, आप अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं और आप बहुत कुछ बता सकते हैं, दैट इज यूजफुल फॉर द पर्सन जो सुन रहा है, जो आपकी ऑडियंस है, वो उसके लिए जरूरी है ये सुनना, तो वो अच्छे से सुन पा रहा है, समझ पा रहा है आपकी बात। सेकेंड थिंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आप कितना ज्यादा किसी को बात करके बता सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, वो कैपेबिलिटी जो है आपकी कम्युनिकेशन की, वो चलती है। यानी कि व्हेन यू आर एबल टू अपहोल्ड द कॉन्वर्सेशन विद डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, मान लीजिए कोई बहुत रूड पर्सन है, वो बात नहीं करना चाहता आपसे, लेकिन आपको बात करना मजबूरी है क्योंकि आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, या इट इज नेसेसरी फॉर यू टू टॉक बिकॉज ही इज अ सीनियर अथॉरिटी एंड you have to present your speech or you have to present your PPT, ठीक है, आपको प्रेजेंटेशन देनी है उनके सामने में। नाउ इफ ही इज अ रूड पर्सन, आपको सामने में ऑडियंस देख के लगेगा कि अरे आई एम नॉट एबल टू से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, वो देख के ही आप डर जाएंगे। So these things, when these things are not going to make you nervous, then you can communicate properly. Otherwise, these negative thoughts, ये जो negative thoughts हैं, ये आपके communication पे बहुत इफेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये आपका ब्रेन को आधे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। आपका जो ब्रेन है वो कंसंट्रेट करके एक ही बात पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा कि आपको अपना कम्युनिकेशन अच्छे से करना है। आपका आधा माइंड डिवाइडेड हो जाएगा कि आपकी ऑडियंस अच्छी नहीं है, हो सकता है आपके कम्युनिकेशन करने से कोई फर्क ना पड़े। अंडरस्टैंड? ओके, यस, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट आर नॉट स्विचिंग ऑन देयर कैमरास। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कैमरा स्विच ऑन नहीं कर रहे हैं और कुछ लोग करके फिर बाद में ऑफ कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर कोई जेन्युइन इशू है देन यू कैन गिव मी अ मैसेज कि मैम इस वजह से इस प्रॉब्लम की वजह से मैं स्विच ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। अदरवाइज बार बार ऑन करके ऑफ करके ऐसा मत रखिए, ठीक है। इट क्रिएट्स अ डिस्ट्रैक्शन एंड आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड अलॉट बाय दिस, ठीक है। यस, तो इतना हमारा सिलेबस है जो कि हम लोग कवर अप करना है, ठीक है। अब 2 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। मैं लाइफ एग्जांपल दे के आपको बताऊंगी कि किस तरह के कम्युनिकेशन हम जनरल लाइफ में देखते हैं। पहला टाइप का कम्युनिकेशन होता है जहाँ फीडबैक बहुत जरूरी होता है, ठीक है। फीडबैक यानी कि वर्बल या फिर नॉन वर्बल मैसेज जो कि आपका रिसीवर सेंड करता है सेंडर को, ये बताने के लिए कि उसका जो मैसेज है उसे किस तरह समझा रिसीवर ने। तो इसका मैं अगर रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो अगर मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, जैसे मैंने अभी आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कुछ बताया, इंग्लिश कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बताया, तो इसमें अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप मुझे रिस्पॉन्ड करोगे कि यस मैम हमें समझ में आ गई। या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछोगे कि मैम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे डाउट है या इस पर्टिकुलर चीज में मुझे डाउट है, ठीक है। दिस इज हाउ आई गेट माई रिस्पॉन्स कि मुझे मेरा जो मैसेज था, मेरा पर्पस क्या था, मेरा इंटेंशन क्या था कम्युनिकेशन करने का, कि मैं जो आपको समझा रही हूँ वो आप समझ जाए। अंडरस्टूड? ये मेरा पर्पस था। और जब मेरा पर्पस पूरा हो जाए, यानी कि आप मुझे वहां से हेड नॉट दे दें कि यस मैम वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, जो आपने बताया वो हमें समझ में आ गया, देन माय पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज फुलफिल्ड।
मेरा जो इंटेंशन था कम्युनिकेशन करने का आपके साथ, वो इंटेंशन पूरा हो गया। तो दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन मेरा इफेक्टिवली कंप्लीट हो गया। दूसरा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है, अब मान लीजिए कि जैसे फर्स्ट टाइप जो फीडबैक में क्या हुआ कि मान लीजिए कि आपको कम्युनिकेशन में मैंने जो समझाया वो कुछ समझ में नहीं आया, तो आपने मुझसे डाउट पूछा, वो मुझे आपने फीडबैक ही दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, वो डाउट को मैं क्या करूंगी, ऐसे ही छोड़ दूंगी। जो आपका कम्युनिकेशन साइकिल है सेंडर टू रिसीवर, यानी कि मुझसे आप तक मैसेज गया, आपने मुझे फीडबैक भेजा कि वो समझ में नहीं आया, तो क्या वो कम्युनिकेशन वहां पर एंड हो गया? कैमरा ऑन कर रखे हैं, आप सर हिला सकते हैं इफ यू आर सेइंग यस और नो। अगर मैंने कम्युनिकेशन भेजा, आपको मैसेज भेजा, मैंने सेंडर बन के आपको भेजा कोई मैसेज, और आपने मुझे फीडबैक भेजा कि आपको वो समझ में नहीं आया, तो क्या वो कम्युनिकेशन साइकिल एंड हो गया? नहीं हुआ, एग्जैक्टली, बिकॉज आपको जो कम्युनिकेशन का पर्पस है वो कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा पर्पस ये है कि आपको जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ वो समझ में आ जाए। तो वो पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन जब तक पूरा नहीं होता है, वो साइकिल कंटिन्यूसली चलता जाएगा। मैं हो सकता है कि जो आप बता रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए फीडबैक वाला जो कम्युनिकेशन टाइप ऑफ फीडबैक जो है वो समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे पूछोगे कि मैम ये वाला समझ में नहीं आया, मैं फिर से आपको और एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगी, फिर से अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप मुझसे मैसेज करोगे कि मैम नहीं समझ में आया। दैट मीन्स दिस साइकिल विल कंटिन्यूसली गो ऑन अनलेस एंड अनटिल मैं ये समझ जाऊं, आप मुझे ये फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक दे दें कि मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आ जाए। अंडरस्टूड? So the main purpose of communication is that the receiver understands the message as intended by the sender. मतलब कि मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, मेन पर्पस ऑफ इंटेंशन क्या है कम्युनिकेशन का, कि जो भी रिसीवर है उनको जो सेंडर ने मैसेज भेजा है, जिस वजह से भेजा है, वो सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, ये हो गया आपका पहला टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है वेयर फीडबैक इज नॉट नेसेसरी बट एक्शन इज नेसेसरी। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको इंस्ट्रक्ट किया कि बहुत लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, तो आपने तुरंत से कैमरा ऑन कर दिया, दैट मीन्स आई डिड नॉट रिक्वायर्ड एनी फीडबैक, राइट। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे कुछ, या आपको हैंड रेस करने की जरूरत नहीं करी, आपने सीधा एक्शन लिया। अंडरस्टैंड कि आपने कैमरा ऑन कर दिया, दैट मीन्स मेरा कोई ऑर्डर अगर करता है, ठीक है, मान लीजिए एक let's say if there is an army of people, ठीक है, एक आर्मी है, ठीक है, आर्मी में कुछ सोल्जर्स हैं और एक कमांडर है। कमांडर ने ऑर्डर दिया कि उन्हें नॉर्थ ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो वहां पर कोई फीडबैक नहीं आएगा, वहां पर एक्शन लिया जाएगा। जितने भी सोल्जर हैं वहां पर खड़े, कमांडिंग ऑफिसर के अंडर जो आते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर मार्च करेंगे। ओके, so here no feedback is necessary, only the action is taken। तो यहाँ पर मेरा एक तरह से फीडबैक वो भी है, मैंने जो एक्शन करने बोला वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो एक तरह से फीडबैक वो भी मुझे मिल रहा है, बट यहाँ पर मुझे वर्बल नहीं मिल रहा है कभी भी फीडबैक, मुझे एक्शन करके आपने दिखाया कि जो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ या मैं ऑर्डर दे रही हूँ वो ऑर्डर पूरा हो जाए, वो रिक्वेस्ट पूरा हो जाए। Understood? So this is all the basics that you have to know। अब इसमें दो चीज हम लोग करेंगे। पहला आपका जो है दैट इज योर इंग्लिश पार्ट। इंग्लिश पार्ट के लिए आई विल बी टेलिंग यू सम ग्रामर, ठीक है, थोड़े बहुत ग्रामर में पढ़ाऊंगी, और ग्रामर में बेसिक्स में पूरा नहीं जाऊंगी, टाइप ऑफ नाउन या नाउन क्या है वो सारी चीजें मैं बेसिक्स में पूरी नहीं जाऊंगी, ठीक है। वी विल बी लर्निंग द रूल्स फॉर नाउन, ठीक है, नाउन को किस तरह यूज किया जाए सेंटेंस में, कहाँ किस सेंटेंस में कौन सा नाउन यूज होगा, किस नाउन को यूज करके आप कैसा सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, ये सारे रूल्स मैं आपको समझाऊंगी। किस नाउन के साथ आप इज एम आर लगाते हैं, किस नाउन के साथ आप हैव लगाते हैं, ठीक है, किस नाउन के साथ आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ये सारे रूल्स मैं आपको बताऊंगी। सिमिलरली बाकी केसेस के लिए भी वर्ब एडवर्ब प्रोनाउन
एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, ये सारी चीजों के मैं आपको रूल बताऊंगी कि आप सेंटेंसेस किस तरह उनसे क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ पर आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट होगा, कहाँ पे आपका सेंटेंस जो है वो गलत होगा। अंडरस्टूड? इतना आपका इंग्लिश का पोर्शन रहेगा। कम्युनिकेशन के पोर्शन के लिए व्हाट आई विल डू इज वी विल डू डिफरेंट एक्टिविटीज। ठीक है, 3 हफ्ते में जो हमारा जो पूरा वीक है, वीक के जो 3 क्लासेस हैं, 3 क्लासेस में से 2 क्लासेस वी विल डेडिकेट, 1 क्लास वी विल डेडिकेट फॉर द ग्रामर पोर्शन। एक क्लास में मैं आपको ग्रामर पोर्शन पढ़ाऊंगी, दूसरी क्लास में मैं आपको कम्युनिकेशन की कुछ एक्टिविटीज कराऊंगी। ठीक है, एक्टिविटीज मतलब जैसे हो सकता है कि जैसे मैंने कहा लिसनिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, तो हो सकता है कि मैं आपको एक लिंक भेजूं, ठीक है, उसमें जो वीडियो में भेजूंगी वो वीडियो आपको देख के आना है एंड उस पर हम लोग एक डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये आपका पहला चीज हो गया। दूसरा, जो थर्ड क्लास होगी, थर्ड क्लास में हम क्या करेंगे, जो ग्रामर के रूल्स हमने पढ़े हैं, ठीक है, जो ग्रामर के रूल्स हमने पढ़े हैं उससे मैं 5 क्वेश्चन एटलीस्ट, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10, 5 to 10 क्वेश्चन मैंने उस रूल्स से, जो रूल्स मैंने मंडे आपको ट्यूसडे को पढ़ाए हैं, उस रूल से हम लोग, या जो भी पहला दिन मैंने पढ़ाया है वीक का पहला दिन, उससे रिलेटेड हम रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे क्लास में ही, यू कैन आंसर इट योरसेल्फ। ठीक है, और जो एक्टिविटी मैंने कराई है लास्ट क्लास, उस एक्टिविटी से रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट है या किसी का रह जाए डिस्कशन में कोई पॉइंट मेक करना, तो वो लास्ट नेक्स्ट क्लास कर पाएंगे। तो दिस विल बी आवर रूटीन। इससे क्या होगा, हमारा दोनों ही पोर्शन, जो ग्रामर पोर्शन है और जो कम्युनिकेशन पोर्शन है, दोनों ही पोर्शन हमारा साइड बाय साइड चलता रहेगा। दिस इज ऑल द इंट्रोडक्शन फॉर माय क्लास। ठीक है, नाउ if I tell you, पहले हम लोग ग्रामर पोर्शन थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा आपका फर्स्ट क्लास होगा ग्रामर पोर्शन के लिए। तो कैन एनीवन रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी, व्हाट इज नाउन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन यू कैन नेम। नाउन क्या है और कितने तरह के नाउन होते हैं, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं मुझे? If you want, you can give write it down in the chat box itself. Yes, Manish. मैम, नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। नाउन्स के टाइप्स हो गए 5। कौन सी कौन सी? टाइप ऑफ नाउन कौन से होंगे बच्चे? नाउन ओके, यस, आप बताइए। रोल नंबर 57, टाइप ऑफ नाउन कौन से होंगे? Ma'am, there are 5 types of noun: proper noun, common noun, material noun, abstract noun, and collective noun. ओके, चलिए, दिस इज द मेन बेसिक टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, यू कैन लोअर योर हैंड। ठीक है, जितने भी आपके नाउन होते हैं, पहली बात तो नाउन क्या होता है, जो मैं ब्रीफली बता रही हूँ क्योंकि ये चीज मैंने पहले भी कहा था कि मैं एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आप जानते हैं ऑलरेडी। तो ब्रीफली हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। नाउन जो है, नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी चीज का नाम। ठीक है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो थिंग हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो फीलिंग्स हो, चाहे वो आपके मटेरियल हो। ठीक है, ये सारी चीजों के जो नाम होते हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं। ठीक है, बेसिकली किसी भी चीज को आप किस तरह एड्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे हम जूम क्लास कर रहे हैं कंप्यूटर में, सो दिस कंप्यूटर इज व्हाट, इस डिवाइस का नाम है, राइट। तो इस डिवाइस का एक नाम रखा गया है जिससे हम एड्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज अ नेम ऑफ डिवाइस। और जो टाइप्स आपने बताएं, जो टाइप्स आप मुझे बता रहे हैं, उस टाइप्स में क्या होगा? टाइप्स में सबसे पहला होता है, जो कि सबसे कॉमन है, आपका प्रॉपर नाउन। अंडरस्टूड? प्रॉपर नाउन मतलब कि जो हम पीपल के नेम रहते हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलर नाम होते हैं,
जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के या पर्टिकुलर एनिमल के या पर्टिकुलर थिंग के नाम होते हैं, उन्हें प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन में क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन? दैट कॉमन नाउन इज रेफर टू अ ग्रुप ऑफ थिंग, पर्सन और एनिमल्स यू कैन से। ठीक है, तो प्रॉपर कॉमन नाउन में क्या हुआ कि एक ही साथ, जैसे कंप्यूटर हो गया, तो कंप्यूटर एक ही नहीं है, दुनिया में और भी बहुत सारे कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या हो गया, एनी ऑफ योर नेम। ठीक है, आप लोगों के नाम, ठीक है, या किसी ब्रांड का नाम, जैसे लुई विटॉन हो गया, लुई विटॉन एक बहुत बड़े ब्रांड का नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, कॉमन नाउन क्या हो गया, लुई विटॉन पर्स की कंपनी हो, पर्स बनाती है। ठीक है, तो पर्स क्या हो गया, पर्स आपका कॉमन नाउन हो गया। लुई विटॉन क्या हो गया, आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, पर्स आपका कॉमन नाउन हो गया, लुई विटॉन जो कि एक कंपनी का नाम है वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ऑल राइट, नेक्स्ट इज योर कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब जब आप एक साथ किसी ग्रुप को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे क्राउड या ऑडियंस या फैमिली या आर्मी या पुलिस। ठीक है, ये आपके कलेक्टिव नाउन, जब एक साथ आप पूरे एक ग्रुप को रेफर कर रहे हैं। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन जो मेटल्स होते हैं, जो मटीरियल होते हैं, ठीक है, जैसे कॉटन हो गया, कॉटन आपका मटीरियल है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। इफ यू स्टील हो गया, स्टील के आपके बहुत सारा यूटेंसिल्स बनते हैं और भी बहुत सारे आइटम बनते हैं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। प्लास्टिक हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, ये सारी चीजें जिनसे आप कुछ बना सकते हैं, कुछ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। बेसिकली द रॉ मटेरियल्स फॉर any items that you use in daily life or in general life। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपकी फीलिंग्स को कहा जाता है, वो चीज जो आप सिर्फ फील करते हैं, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर फीलिंग हैप्पी टुडे, तो हैप्पी जो है आपका, हैप्पीनेस इज अ फीलिंग जो कि आप फिजिकली कहीं भी प्रेजेंट नहीं कर सकते हो। फिजिकली यहाँ पर आप उसे टच नहीं कर सकते हो, उसे देख नहीं सकते हो। ठीक है, ओनली इट इज अ थिंग दैट यू कैन फील। सैडनेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सारी चीजें आपके फीलिंग्स हैं, तो ये आपके ऑब्जेक्ट नाउन है। वन मोर थिंग, एक होता है आपका कंपाउंड नाउन। ठीक है, कंपाउंड नाउन क्या होता है, किसी को पता है? रेज योर हैंड इफ यू नो कंपाउंड नाउन क्या होता है। I'm not audible, then let me write this down on the chat box itself। Compound noun क्या होता है? Compound noun क्या होता है? Okay, compound noun, let me tell you, compound noun क्या होता है? जब आप दो, yes Rohit, I'm telling you it's okay। जब आप दो नाउन को मिलाकर या दो वर्ड्स को मिलाकर किसी एक चीज का नाम बताते हैं, जैसे सनफ्लावर। यस, सनफ्लावर। ठीक है, सनफ्लावर मतलब सन एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का नाम है। फ्लावर, हम लोग जितने भी फूल होते हैं हमारे, उनको कॉमनली हम सबको फ्लावर बोलते हैं। तो सनफ्लावर जो है वो एक पर्टिकुलर फ्लावर का नाम है, एक ही पर्टिकुलर फ्लावर का नाम है। आप किसी और फ्लावर को सनफ्लावर नहीं कह सकते। तो ऐसे वर्ड जो दो वर्ड्स को कंबाइन करके एक साथ बना के किसी एक चीज को रेफर करते हैं, उन्हें हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्ले ग्राउंड। ठीक है, प्ले एक वर्ड है, ग्राउंड एक वर्ड है। प्ले आपका वर्ब है, ग्राउंड आपका नाउन है, दोनों मिलाकर प्ले ग्राउंड बन गया वो जगह जहां पर आप खेलने जाते हैं। ठीक है, इट इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ प्लेस। ठीक है, बहुत जगह होता है प्लेग्राउंड, लेकिन वो पर्टिकुलर प्लेस को रेफर करता है जहां पर बच्चे खेलने जाते हैं या जहां लोग खेलने जाते हैं। ठीक है, so when you combine two words it's together and make a noun make a noun out of it, then it is called compound noun। yes, combined noun और compound noun, sorry। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका होता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल तो बहुत इजी है, आपको पता होगा। काउंटेबल मीन्स वो चीजें जो आप काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जो नहीं काउंट कर सकते हैं। बट देर इज वन मोर थिंग दैट a lot of people get confused with
ठीक है, ये चीज मैं बता दूं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ये नहीं रहे। तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है, वो चीजें भी इंक्लूड होती हैं जिनको आप काउंट ना करके मेजर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग 2 kg of rice, 2 kgs of rice, is it countable or uncountable? चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, वो हैंड रेस करने में बोलने में वेस्ट हो रहा टाइम, जल्दी जल्दी लिख के मुझे बताइए। 2 kgs of rice, 2 kgs of rice, is it countable or uncountable? 2 kgs of rice, 2 kg of rice, is it countable or uncountable? Yes, very good, very good. A lot of students are getting the right response. Very good, very good. 2 kg राइस में 2 नंबर जरूर यूज हुआ है, बट वो उसका वेट है, उसका काउंट नहीं। ठीक है, यू कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ ग्रेन्स दैट प्रेजेंट इन द 2 kg राइस, दैट इज द वेट ऑफ द राइस। जितना राइस आपने लिया है वो उसका वेट है, यानी कि आप उसे मेजर कर रहे हैं, उसे काउंट नहीं कर रहे हैं। तो इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। अंडरस्टूड? तो जिन चीजों को आप मेजर करते हैं, जैसे एयर प्रेशर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आपके, आटा हो गया, ये सारी चीजें आपके अनकाउंटेबल नाउन में ही आती हैं। काउंटेबल नाउन में सिर्फ वो चीजें आती हैं जो आप काउंट कर सकते हो एक्चुअल में। फॉर एग्जाम्पल, द फैंस इन दिस रूम, भले कितना ही बड़ा रूम क्यों ना हो, कितना ही बड़ा हॉल क्यों ना हो, उसमें जितने भी पंखे लगे होंगे, दोज आर काउंटेबल, राइट? कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, उससे ज्यादा, मतलब इट इज काउंटेबल। एक नंबर है जो आप काउंट कर सकते हो। अंडरस्टैंड? तो जो चीज आप काउंट कर सकते हो वही चीज काउंटेबल होगी। ठीक है, सो नंबर ऑफ क्लोथ्स यू ओन, ठीक है, जितने क्लोथ्स आपके पास हैं वो आप काउंट कर सकते हो। नंबर ऑफ शर्ट्स इन अ रैक इन अ मॉल, एक मॉल में कितने रैक है, जो आपके, जो भी मॉल में आप जाएंगे, अगर मैं सामने खड़े होकर पूछ दूं कि इस रैक में कितने शर्ट्स हैं, तो वो आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि जैसे नॉर्मली हमारे घर में जब हम फ्रूट के अच्छे सीजन में कोई सीजनल फ्रूट रहता है, ठीक है, तो अगर हम 1 kg लेके जाते हैं, तो बहुत लोगों की आदत होती है कि 1 kg में कितने नंबर ऑफ फ्रूट चढ़े वो पूछते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 kg एप्पल लेके जाती हूँ घर, तो मुझसे पूछा जाएगा कि 1 kg में कितने एप्पल्स आए मेरे, राइट? तो if I'm counting the apples itself, then it is countable। ठीक है, बट अगर मैं बोल रही हूँ कि 1 kg एप्पल है, तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप केजी लगा रहे हो, दैट मीन्स यू आर वेइंग, आप उसका मेजर कर रहे हो, आप उसका वजन नाप रहे हैं। अंडरस्टूड? तो ये आपका हो गया टाइप ऑफ नाउन। ठीक है, यस, ये चीज, एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा कि अगर मैं राइस के जो दाने हैं, ठीक है, अगर उस राइस के दानों को मैं ले लेती हूँ, कुछ दाने ले लेती हूँ, तो क्या वो काउंटेबल हो जाएगा? वो काउंटेबल तब होगा, ठीक है, ये काउंटेबल इसीलिए इसको अनकाउंटेबल कहते हैं, क्योंकि अगर आप 5 ग्रेन्स ऑफ राइस लेते हैं, मान लीजिए इफ आई एम टेकिंग 5 ग्रेन्स ऑफ राइस, ठीक है, तो 5 ग्रेन्स ऑफ राइस लेने का मेरा पर्पस क्या है? मैं 5 ग्रेन्स ऑफ राइस लेके क्या करूंगी? अगर मैं 5 दाने चावल के ले रही हूँ, तो क्या उसका कोई पर्पस है? अगर उसका कोई पर्पस है, फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज एन आर्टिस्ट हु वुड मेक समथिंग इन दैट ग्रेन ऑफ आइस, वो किसी सॉरी राइस, वो राइस के उस दाने पे कोई आर्टिस्टिक डिजाइन बनाएगा, देन इट इज काउंटेबल। यस, इट इज काउंटेबल। अगर मैं बोलूं कि 5 दाने हैं राइस के जिसपे उसने आर्टिस्टिक कुछ डिजाइन बनाया है, तो वो काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं घर लेके जाऊंगी 5 दाने, तो क्या मेरे कोई काम का है वो 5 दाना? नहीं है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई दीज थिंग्स आर जनरली टोल्ड दैट दीज आर अनकाउंटेबल। यही कंफ्यूजन, डाउट क्लियर करने के लिए इतना देर से समझा रही हूँ कि जब आप कोई चीज मेजर करते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ नाउन हमारे हो गए डिस्कस। ठीक है, आई होप देयर इज नो वन हु इज हैविंग एनी इशू रिगार्डिंग दैट। किसी को भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेट मी जस्ट, अब मैं कुछ चीजें डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि आपकी
टाइप ऑफ नाउन इस नाउन से रिलेटेड हैं जो आपके रूल्स हैं, ठीक है, जो आपके रूल्स हैं रिलेटेड टू द नाउन। रूल्स माने कि जो चीजें जहाँ पर जिस तरह यूज होनी चाहिए, जो स्ट्रक्चर आपका बनना चाहिए वो आपको तभी पता चलेगा कि वो स्ट्रक्चर उस तरह बनना चाहिए जब आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं। अंडरस्टूड? तो वो रूल्स जो हैं वो रूल्स फॉलो आप तभी करेंगे जब आपको रूल्स पता हो, राइट? तो रूल्स बताने के लिए आई एम हियर, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द रूल्स दैट यू शुड बी फॉलोइंग while taking while जब आपका नाउन के बारे में जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या क्या रूल्स ध्यान में रखने हैं वो सारी चीजें आई विल बी एक्सप्लेनिंग। गिव मी जस्ट अ मोमेंट। अगर स्क्रीन शेयर हो पाएगा तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगी, क्योंकि सुबह थोड़ी दिक्कत हो रही थी स्क्रीन शेयर करने में। तो इफ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट तो हम स्क्रीन शेयर करके पढ़ेंगे। लेट मी जस्ट ट्राई शेयरिंग द स्क्रीन। चलिए बहुत बढ़िया, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है हमारी। तो हम लोग स्क्रीन शेयर करके पढ़ेंगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा जब आप नाउन के बारे में पढ़ते हैं या नाउन का यूटिलाइज करते हैं किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। पहला रूल आपका है कि कुछ नाउन जो होते हैं, ठीक है, वो आपको अगर प्लूरल लगते हैं, प्लूरल नहीं लगते हैं तो भी वो प्लूरल का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंफॉर्मेशन हो गया। इंफॉर्मेशन का मतलब अगर आपका जो रूटीन चेंज हुआ है, ठीक है, रूटीन चेंज होने में कोई एक रूटीन तो नहीं चेंज हुआ है, राइट? ऐसा तो नहीं है कि कोई एक सब्जेक्ट ऐड किया गया है या कोई एक सब्जेक्ट के टीचर चेंज किए गए हैं। कोई एक इंफॉर्मेशन, कोई एक डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल डाटा है जिसे ट्रांसफर किया जा रहा है और उस सभी डाटा को आप एक तरह इंफॉर्मेशन ही बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि इस तारीख से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट है, तो ये एक इंफॉर्मेशन नहीं है, ये नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन है। पहला इंफॉर्मेशन कि आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, दूसरा इंफॉर्मेशन कि आपका एग्जाम किस डेट से स्टार्ट होगा, तीसरा इंफॉर्मेशन किस डेट पे कौन सा सब्जेक्ट का पेपर होगा, चौथा इंफॉर्मेशन आपको किस तरह अटेंड करना है, क्या क्या रूल्स हैं, एडमिट कार्ड कब मिलेगा, वगैरह वगैरह, ये सारे इंफॉर्मेशन ही आते हैं। तो इंफॉर्मेशन हो गई। फर्नीचर हो गया। इफ आई एम टेलिंग द क्लासरूम, पर्टिकुलर एक क्लासरूम का फर्नीचर नहीं है। फर्नीचर मतलब क्या? कोई एक डेस्क नहीं, जितने डेस्क वहाँ प्रेजेंट है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए, टीचर्स चेयर, स्टूडेंट चेयर, एवरीथिंग कंटेन्स इन द वन वर्ड दैट इज योर फर्नीचर। जो ग्लिचेस हो रहे हैं बच्चे उसको इग्नोर करिएगा थोड़ा, ठीक है। थोड़े से ग्लिचेस हो रहे हैं तो जस्ट इग्नोर दो, ठीक है। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द थिंग्स दैट आई एम टेलिंग। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं आपके नाउन के, इन सभी वर्ड्स को आप सिंगुलर ही लेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में ये जो गिवन है आपका एग्जाम्पल, द सीनरी ऑफ नैनीताल इज एन्चांटिंग। यहाँ पर जो सीनरी है, सीनरी का मतलब क्या होता है? जो भी आपको दिखता है, जो आप देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नैनीताल जाते हैं घूमने के लिए, तो वहां पर जो भी कुछ आपने देखा, एवरीथिंग कंटेन्स इन वन वर्ड दैट इज द सीनरी, ठीक है। जो भी चीज आपने देखा वो एक वर्ड में कॉन्ट्रोडिक्ट हो गई, दैट इज सीनरी। लेकिन इसने उस सारे इंफॉर्मेशन को एक इंफॉर्मेशन, एक वर्ड में कन्वे करके उसे सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किया। सो द सीनरी ऑफ नैनीताल इज एन्चांटिंग। आर नहीं, इज एन्चांटिंग। शी हैज गिवन एडवाइस। शी आपका प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो शी के साथ हैज लगा है, दैट इज योर हेल्पिंग वर्ब। गिवन एडवाइस, एडवाइस इज अगेन ट्रीटेड एज सिंगुलर। बच्चे ग्लिचेस अगर बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो मुझे बता देना, ठीक है। आई विल ट्राई इट टू रीशेयर इट, बट अभी बहुत ज्यादा स्टेबल है पहले से, इसीलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। कुछ ज्यादा ही ग्लिचेस हैं तो मुझे बोल दीजिएगा एक बार। ये फाइल आपके पास हो जाएगी, पहुंच जाएगी ग्रुप में, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है।
तो शी हैज गिवन एडवाइस, एडवाइस मतलब उसने सिर्फ एडवाइस एक ही चीज तो नहीं बताई होगी, ठीक है, एक से ज्यादा चीजें बताई होंगी उसे। मान लीजिए आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको उसका लिखना नहीं आ रहा है आंसर, तो वो सारी चीजें में क्या होगा, वो सारी चीजें आपकी आएंगी इंफॉर्मेशन में, ठीक है, एडवाइस में एक ही वर्ड में वो सारी इंफॉर्मेशन जो है आपकी, वो सारी चीजें जो उसने बताई आपको एक ही वर्ड में आ गई। सो वी विल ट्रीट इट एज ए सिंगुलर, ठीक है, ये आपका पहला रूल। मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सुनने में ये सारे वर्ड प्लूरल लगते हैं, बट व्हेनेवर यू आर यूजिंग दीज नाउन्स इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस, इफ यू से मैथमेटिक्स इज अ हार्ड सब्जेक्ट, ठीक है, तो इज अ हार्ड सब्जेक्ट दैट मीन्स आप उसे सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं। फिजिक्स इज इजी व्हेन यू अंडरस्टैंड इट द कॉन्सेप्ट क्लियरली, तो फिजिक्स इज इजी, आप सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें यही रेफर कर रही हैं कि कुछ नाउन जो होते हैं उन्हें हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है या उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। अंडरस्टूड? एंड यहाँ पर सिंगुलर वर्ब जो लिखा हुआ है, सिंगुलर वर्ब इज नॉट फॉर द मेन वर्ब, सिर्फ मेन वर्ब के लिए नहीं, वो हेल्पिंग वर्ब के लिए, इज हो गया, हैज हो गया, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, इनके लिए भी लगाया गया है कि ये सारे हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर यूज करेंगे इन सारे नाउन के लिए। नेक्स्ट रूल आपका है सम नाउन्स आर सिंगुलर, yes, some nouns are singular in meaning, but they are used as plural noun and always tend to take a plural verb. इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ नाउन जो होते हैं सुन के आपको लगेंगे कि सिंगुलर हैं, बट उनका मीनिंग जो होता है, ठीक है, जब आप उनको यूज करते हैं तो उनको एज प्लूरल नाउन यूज करते हैं। कैन एनीवन टेल मी, रेज योर हैंड इफ यू नो व्हाट यू मीन बाय कैटल। कैटल का मतलब क्या होता है? एथलेटिक्स मतलब होता है जो भी गेम्स होते हैं, ठीक है। ओके, दिस इज अ गुड वे, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट गिव मी, यहाँ पर टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं। अगर एथलेटिक्स जो होता है वो जो भी गेम्स होते हैं जिसके लिए आपको फिजिकल कुछ करना पड़ता है, ठीक है, जैसे आपका स्विमिंग हो गया, ठीक है, रेसेस हो गए, या टेनिस हो गया, या बैडमिंटन हो गया। टेबल टेनिस भी एक ऐसा गेम है जिसके लिए आपको फिजिकली वर्क करना पड़ता है, ठीक है। ऑल दोज थिंग्स दैट डज नॉट इंक्लूड माइंड गेम्स, जैसे चेस हो गया, चेस इज नॉट एथलेटिक्स, ठीक है, चेस के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी होती, वो मेंटल गेम है, ठीक है। लूडो हो गया, वो भी मेंटल गेम है, ठीक है, उसके लिए फिजिकली आपको एक्सरसाइज नहीं करना होता, फिजिकली फिट होना जरूरी नहीं है। तो एथलेटिक्स मतलब वो गेम जिसके लिए आपको फिजिकल फिटनेस आपकी जरूरी है, या फिजिकल एक तरह से आप कुछ करते हैं, उसमें कुछ एक्टिविटी करते हैं, वो आपका एथलेटिक्स हो गया। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, यस, हु हैज राइजिंग द हैंड? कोई ग्रुप ऑफ एनिमल्स? यस जया बच्चे, कैटल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, दैट इज करेक्ट। प्रशांत, एनी डिफरेंट थिंग फ्रॉम हर? जो उसने बताया उससे कुछ डिफरेंट? नो मैम। ओके, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, आप भी यही कह रहे हैं। पंकज? मैम, ग्रुप ऑफ एनिमल्स स्पेशली लाइक buffaloes, cows. Okay. Somewhat you're getting to the point. Okay. चलिए, roll number 73. I'm not able to see your name. Yes. Ma'am, we can use R with athletics too, now. Sorry, I didn't get it. Ma'am, we can use R with athletics. R with athletics. नहीं, वही चीज तो एथलेटिक्स के साथ आप R यूज नहीं करेंगे, is यूज करेंगे, ठीक है। Ma'am, एथलेटिक्स for जो है, example, the athletics are very energetic. नहीं, एथलीट्स आर वेरी एनर्जेटिक। एथलीट्स मतलब वो लोग जो एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन पार्टिसिपेंट को एथलीट्स बोलते हैं। तो एथलीट्स आर वेरी एनर्जेटिक, एथलीट पीपल है, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल है, तो उनको आप आर लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन एथलेटिक्स जो है, एथलेटिक्स जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है, तो सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप आर लिखोगे, लेकिन फिजिक्स जो है वो तो सिंगुलर हुआ, तो एथलेटिक्स सिंगुलर हुआ, एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले जितने एथलीट्स हैं वो प्लूरल रहेंगे।
अभी डाउट क्लियर हो गया? Yes, ma'am. यस, हाँ, चलिए बढ़िया। तो एज आई वाज टेलिंग कि कैटल मतलब क्या होता है, कैटल मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल्स, सही है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिनमें काउज बफेलोज आते हैं, ये भी सही है, बट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कैटल इज वो एनिमल्स जिनको आप घर में रखकर कुछ आप पैसा कमा सकते हैं उनके कुछ प्रोडक्ट बेचकर। फॉर एग्जांपल जो हमारे काउज और बफेलोज हैं उनसे हम उनका मिल्क बेचते हैं किसी और को, ठीक है। जब आप घर में यूटिलाइज कर रहे हैं उसका मिल्क तो वो पेट कहलाएंगे, आपके कैटल नहीं, वो पेट हो जाएंगे। बट अगर आप उनका मिल्क बेचते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मनी तब वो कैटल हो जाएंगे। शीप हो गया, उसके वूल जब आप बेचते हैं देन इट इज अ कैटल। याक हो गया, जब उसका वूल आप बेचते हैं, फर आप बेचते हैं तो वो कैटल हो गया। हॉर्स हो गया, जब उसको आप राइड के पैसे लेते हैं, हाउस राइडिंग के पैसे लेते हैं, देन इट इज अ कैटल, ठीक है। तो कैटल का मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैटल एंड पेट, ठीक है। कैटल मतलब एक ग्रुप ऑफ एनिमल जो आप घर में रखते हैं और उसके कुछ प्रोडक्ट बेचकर पैसा कमाते हैं। पेट मतलब जो एनिमल्स आप घर में सिर्फ रखते हैं, उसको आप एक तरह से एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और उससे पैसा नहीं कमाते, उसके किसी भी प्रोडक्ट से पैसा नहीं कमाते, देन इट इज अ पेट, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट मत रखना, ठीक है। तो कैटल जो होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा कैटल्स हैं आपके, तो इसीलिए सुनने में भले कैटल आपका सिंगुलर लगता है बट ये यूटिलाइज होता है प्लूरल के लिए। तो जब आप कैटल से कोई सेंटेंस बनाएंगे, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, ठीक है, तो इसके लिए आप आर यूज करेंगे। यस, गोट, एब्सोल्युटली, गोट का भी मिल्क आपका जो है वो मैन्युफैक्चर मार्केट में बिकता है, तो इट इज ऑल्सो अ कैटल, ठीक है। पुलिस हैज कंट्रोल द सिचुएशन, पुलिस एक से ज्यादा लोग होती है। अगर मैं कहूँ पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन करने के लिए, तो पुलिस स्टेशन इज अ पर्टिकुलर एरिया का एक पुलिस स्टेशन है, मैं वहां गई, मैंने कंप्लेन किया, बट द पुलिस मैन केम विद मी टू द एक्सीडेंट साइट। तो पुलिस मैन, MEN, मैन मतलब प्लूरल, तो पुलिसमैन मतलब जितने भी लोग थे, कुछ पुलिसमैन थे, एक से ज्यादा पुलिसमैन थे, वो मेरे साथ आए। पुलिस हैज रिपोर्टेड that this area has the highest number of thefting। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि पुलिस एक लोग नहीं होता है कोई, ठीक है, कोई एक पर्सन नहीं होता है पुलिस में, उसमें बहुत सारे लोग को आप रेफर कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। तो पुलिस जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक पर्टिकुलर काम करते हैं उनको रेफर करते हैं। तो ये जो नाउन है ये सुनने में सिंगुलर भले लगे लेकिन इसको हम प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हैव लगा है। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो HAVE हैव इसीलिए है क्योंकि आपका ये जो नाउन है दैट इज प्लूरल। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? हाउ कंपनी इज प्लूरल? रिलायंस इज अ बिग कंपनी। कंपनी इज प्लूरल बिकॉज कंपनी जो है आपका, कंपनी का एक कंपनी रेफर नहीं करते, कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ किसी रिलायंस कंपनी जो है, रिलायंस कंपनी इज अ पर्टिकुलर कंपनी, सो व्हेन यू आर रेफरिंग टू द रिलायंस कंपनी, तो रिलायंस कंपनी जो है वो भले एक कंपनी है, एक पर्टिकुलर कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन क्या रिलायंस कंपनी में सिर्फ एक ही आदमी काम करता है? क्या रिलायंस कंपनी किसको रेफर करता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग फॉर अ सिमिलर मोटिव। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? अ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग फॉर द सिमिलर गोल एंड पर्पस, राइट। तो जब कंपनी रेफर कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन रेफर कर रहे हो, इसका मतलब आप उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में वर्क करने वाले हर एक व्यक्ति को बोल रहे हो, तो वो प्लूरल कैसे नहीं होगा? वो प्लूरल कैसे नहीं होगा? इफ आई एम रेफरिंग टू सीमेज कॉलेज को क्या मैं कॉलेज का बिल्डिंग को रेफर कर रही हूँ कि कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को रेफर कर रही हूँ, कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स को रेफर कर रही हूँ, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को रेफर कर रही हूँ? दैट मीन्स कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन को रेफर करते हैं, कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखते हैं, तो वो प्लूरल कभी नहीं हो सकता है क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे कस्टमर्स उनसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं। एज
गिविंग एंड टेकिंग, जो भी वहां पर उसका रिलेशन है, वो हर एक चीज से वहां पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कंपनी डज नॉट मीन बिल्डिंग और सम टाइटल, ठीक है। कंपनी मतलब जब अ लॉट ऑफ पीपल कम टुगेदर एंड वर्क फॉर देयर ओन पर्पस, जब वो एक गोल के लिए एक साथ काम करते हैं। यस, बोलिए। बच्चे आपके स्क्रीन पे अनम्यूट करके आ रहा होगा, दैट आई एम अलाउइंग यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। उस पर क्लिक करिए और बोलिए। नहीं बोल पा रहे हैं, दैट इज ऑल राइट। आप चैट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए जो भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन योर प्लूरल एंड सिंगुलर नाउन, ठीक है। यस, डिफरेंस बिटवीन रूल नंबर 1 एंड 2 क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 रूल नंबर 1 में ये कहता है कि कुछ जो चीजें होती हैं वो आपको सुनने में, या हो सकता है जब इसका यूज हो रहा हो सेंटेंस में, तो आपको लगे कि ये प्लूरल होता है, ठीक है। जैसे मशीनरी हुआ या स्टेशनरी हुआ। स्टेशनरी में क्या क्या चीजें आती हैं? कॉपी, बुक, पेन, पेंसिल, ठीक है, स्केल, इरेजर, शार्पनर, ये सारी चीजें स्टेशनरी में आती हैं। बट जब आप उसको सेंटेंस में यूज करोगे तब स्टेशनरी इज, हैज, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप वर्ब यूज करते हो वही वर्ब आप यहाँ पर यूज करोगे, ठीक है। जो वर्ब आप सिंगुलर, जैसे अगर मैं शी हैज लगा रही हूँ, शी हैज, शी यहाँ पर सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर हैज लगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं इनके लिए भी जब मैं हैज लगाऊंगी तो वहां पर सिंगुलर रेफर कर रहा है उसको, ठीक है। एक से ज्यादा नहीं, एक ही रेफर कर रहा है वहां पर, ठीक है। आपको एक चीज मान के चलना है कि वो एक यूनिट है, ठीक है, एक चीज है, ठीक है। जैसे इफ आई एम टेलिंग यू कि एक गिलास पानी है, ठीक है, तो उसमें पानी को नहीं देखना है आपको, एक गिलास है, उस एक कंटेनर को देखना है जिसमें पानी है, तो वो एक यूनिट कहलाएगा। तो एक यूनिट ही रेफर करता है ये सारी चीजें, ठीक है। जो दूसरा रूल है, दूसरा रूल का मतलब ये है कि उसमें एक वर्ड में बहुत सारी चीजें या बहुत सारे नंबर ऑफ थिंग्स रेफर कर रहे हैं। जैसे कैटल हो गया, तो कैटल में एक काऊ नहीं, आप मतलब एक काऊ जरूरी नहीं है कि आप एक काऊ रख रहे हैं घर में तभी कैटल बोलेंगे, एक से ज्यादा रखेंगे तो कैटल्स बोलेंगे, नहीं, कैटल ही बोलेंगे। अगर आपके पास 5 काउज है घर पे, आपके पास 5 गोट है घर पे, तो भी आप उसको कैटल ही बोलेंगे। अगर आपके पास 10 शीप है घर पे तो भी आप उसको कैटल ही बोलेंगे। लेकिन जो सेंटेंस आप बनाएंगे उसमें आप आर लिखेंगे, जो सेंटेंस आप बनाएंगे उसमें आप आर लिखेंगे, ठीक है। जैसे कंपनी हो गया, तो कंपनी में एक सीईओ हुआ, एक आपका डायरेक्टर हुआ, एक आपका ओनर हुआ, उसके नीचे नीचे मैनेजर्स हुए, उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स हुए, उसके नीचे लो क्लास वर्कर्स हुए। वो सारी चीजें मतलब आप एक वर्ड में बहुत सारी चीजें रेफर कर रहे हो। कंपनी के साथ मैं एग्जांपल दूं, ठीक है, कंपनी के साथ अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपने एवरीडे अगर आप न्यूज पढ़ रहे होंगे तो कंपनी का आपको एग्जांपल आपको पता होगा कि the Reliance company had produced a new product or introduced a new product, तो Reliance company have आता है, ठीक है। या फिर आप कहते हैं the companies that are in IT sector are making cut shorts or making taking the jobs of people, ठीक है। इसका मतलब आर वहां पर लगाने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि वो जितनी कंपनीज हैं वो सारी यही कर रही हैं, जो एक पर्टिकुलर कंपनी है वो भी यही कर रहा है। द कंपनी दैट यू आर गोइंग टू, ठीक है, द कंपनी दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर विल डिमांड दीज थिंग्स फ्रॉम यू। तो ये यहाँ पर हमेशा आर ही लगता है या हैव ही लगता है आपका कंपनी के लिए। कभी कंपनी के लिए कभी भी
तो जब कोई ग्रुप, ठीक है, इसके लिए भी एक ग्रुप रूल है, क्योंकि एक्सेप्शन देखिए हम लोग प्लूरल में चेंज करोगे जब प्लूरल में कंपनी, देखो एक पर्टिकुलर कंपनी को आप रेफर नहीं कर रहे हो, ठीक है, या एक मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि जैसे मैंने अभी सेंटेंस बोला ना कि ऑल द कंपनीज दैट आर इन आईटी सेक्टर आर हैविंग लेआउट, ठीक है, तो सारे कंपनीज, जितने भी कंपनीज हैं जो करते हैं, उन सभी ने ये सारा काम साथ में किया, ठीक है। तो जब इस तरह आप करते हो तो आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कैटल को आप कैटल्स नहीं लिख सकते हो, ठीक है, कुछ वर्ड्स को आप चेंज कर सकते हो, कुछ वर्ड्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। पुलिस को आप पुलिसेस नहीं लिख सकते हो, ठीक है, पुलिस पुलिस ही रहेगा आपका। पीपल को आप पीपल्स नहीं लिख सकते हो, पीपल ही रहेंगे, क्योंकि पीपल आपका प्लूरल वर्ड होता है। इसका सिंगुलर क्या होता है, कोई बता सकता है? पीपल का सिंगुलर वर्ड क्या होता है? पीपल आपका प्लूरल वर्ड है, ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। पीपल मतलब एक नहीं होता है, सिंगुलर नहीं होता। यस उज्जवल। पर्सन। यस, वेरी गुड वेरी गुड। पीपल का प्लूरल होता है पर्सन। जब आप एक व्यक्ति को रेफर कर रहे हैं तब आप पर्सन लिखेंगे। जब आप बहुत सारे लोगों को रेफर कर रहे हैं, भले वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, उन सभी को आप पीपल लिखेंगे। तो पीपल इज अ प्लूरल वर्ड इन इटसेल्फ। जब आप लिख रहे हो कि मोस्ट ऑफ द पीपल से दैट that corona is going to kill most of the population, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बच्चे बोल सकते हैं, यूथ बोल सकते हैं, जो रिच पर्सन है वो बोल सकते हैं, मिडिल क्लास पर्सन है वो बोल सकते हैं, बहुत लोग बोल सकते हैं। आपको काउंटिंग नहीं पता है, दैट इज व्हाई यू आर रेफरिंग टू देम एज पीपल, ठीक है। पर्सन मतलब अ पर्सन दैट केम फ्रॉम यूपी was complaining about the system in अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि या आंध्र प्रदेश, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो पर्सन मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, बच्चा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, उस एक पर्सन के बारे में वो सेंटेंस लिखा गया है। दैट मीन्स वन पर्सन इन दिस क्लास इज क्रिएटिंग नॉनसेंस, मतलब कोई एक पर्सन डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। पीपल इन दिस पर्टिकुलर एरिया वर्शिप दुर्गा माँ वेरी फियर्सली, मतलब इस एरिया के जितने लोग हैं, मोस्ट ऑफ देम वो दुर्गा माँ को बहुत ज्यादा पूजते हैं, ठीक है। तो पीपल ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ड है, उसका सिंगुलर वर्जन होता है, सॉरी, उसका सिंगुलर वर्जन होता है पर्सन, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड है रूल नंबर 2 में जितने भी वर्ड हैं वो ऑलरेडी एक प्लूरल वर्जन है खुद के, तो उनको आप प्लूरल कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये जब ये वर्जन जो है, जब मान लीजिए कि अगर मुझे विंडोज मेरा है वो विंडोज 7 है और मुझे चेंज करना है विंडोज 10 में, तो इट इज पॉसिबल, राइट। मैं विंडोज 10 का अपडेट कर सकती हूँ, मेरे पास अपडेट होगा तो मैं डाउनलोड कर दूंगी, अपडेट नहीं है तो फिर उसके बाद अपलोड कर लूंगी। लेकिन जब मेरे पास ऑलरेडी विंडोज 10 है तो उसमें क्या मैं दोबारा विंडोज 10 डालकर अपलोड कर सकती हूँ? बच्चे प्यूपल जो होता है PUPIL, प्यूपल जो होता है, प्यूपल रेफर करते हैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। PUPIL जो होता है वो बेसिकली बहुत जगह पर बच्चों के लिए रेफर किया जाता है। इट इज नॉट सिंगुलर बच्चे, इट इज प्लूरल, इट इज प्लूरल, ठीक है। जब आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स को रेफर करना है या पर्टिकुलर मान लीजिए पर्टिकुलर भी नहीं करना है, पर्टिकुलर कोई एज ग्रुप के बच्चे को रेफर कर रहे हैं तो प्यूपल लिखते हैं, तो वो बेसिकली बच्चों के लिए रेफर किया जाता है और वो प्लूरल होता है। बच्चे आई हैव द अटेंडेंस, डोंट वरी अबाउट दैट, अटेंडेंस मैंने ले लिया है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। प्लेजेंट्री, प्लेजेंट्री को एक्चुअली चेंज करना नहीं चाहिए, दिस इज अ न्यू रूल, ठीक है। कंपनी या प्लेजेंट्री जो है, जो ओल्ड रूल के हिसाब से इन्हें चेंज नहीं करना चाहिए था, बट न्यू रूल के हिसाब से दे कैन बी चेंज्ड,
ठीक है, प्लेजेंट्री हो गया या कंपनी हो गया, ये ऑलरेडी प्लूरल वर्ड ही है। प्लेजेंट्री का मतलब होता है इफ देयर इज एनीवन हु इज हैविंग डाउट, उसका मतलब अगर नहीं पता है किसी को तो मैं बता दूं। प्लेजेंट्री का मतलब होता है जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं या किसी से भी आप मिलते हैं कभी भी, तो आप उन्हें ग्रीट करते हैं, उनके बारे में पूछते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव आते हैं घर पे, तो सबसे पहले आप उन्हें प्रणाम करते हैं, फिर पूछते हैं घर पे हाल चाल कैसा है आपका, तबीयत कैसी है, ये सारी चीजें जब आप पूछते हैं तो दीज आर प्लेजेंट्रीज। ठीक है, प्लेजेंट्रीज मतलब जब आप किसी को हाय हेलो बोलते हैं और उनके बारे में हालचाल जब उनका पूछते हैं, तो इन सभी को मिला के एक वर्ड बना दिया गया है प्लेजेंट्री। तो दे आर ऑलरेडी प्लूरल। जेंट्री का मतलब क्या होता है? ओके, जेंट्री का मतलब होता है 1 मिनट। हाउ मच टाइम डू वी हैव? 4 मिनट। ठीक है, ओके। अरे स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस, किसका मीनिंग पूछा था? जेंट्री का ना? हाँ, जेंट्री जेंट्री रेफर करते हैं एक आर्मी की टुकड़ी को जेंट्री रेफर किया जाता है। लेट मी जस्ट कंफर्म, ये वही वाला जेंट्री है। यस, फर्स्ट डेफिनेशन इसका होता है जब आप अपर क्लास लोगों के लिए यूज करते हैं, या फिर बेसिकली जब जैसे जब रूलिंग पार्टीज होते हैं, ठीक है, या फिर जो रूलर्स होते थे, जैसे एरिस्टोक्रेट्स एक वर्ड है, एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है, वो उन लोगों को बोला जाता था जिनके पास लैंड हुआ करते थे, जो लैंड ओन करते थे ब्रिटिश पीरियड में। ब्रिटिश पीरियड में जो लोग लैंड ओन करते थे उन्हें एरिस्टोक्रेट कहा जाता था, और उन्हीं सेम ग्रुप को जेंट्री कहा जाता है। जेंट्री मतलब एक तरह से जेंटलमैन या जेंटल वुमेन जैसे बोलते हैं ना हम लोग, तो उसका जब एक ग्रुप रेफर करते हैं, आप पूरा एक ग्रुप के बारे में बोलते हैं, जैसे जेंटल पीपल बोल रहे हैं तो जेंट्री बोल सकते हैं उसकी जगह। ठीक है, जेंटल पीपल और गुड पीपल, गुड पर्सन को रेफर किया जाता था जेंटल पीपल उस टाइम पर। ठीक है, इट इज दीज वर्ड्स आर वेरी ओल्ड। ठीक है, नाउडेज वी डोंट यूज दोस काइंड ऑफ वर्ड्स, बट दीज आर ड्यू टू द रूल। ठीक है, इन वर्ड्स को आपको पढ़ना पड़ रहा है। ओके, ऑल द 100 स्टूडेंट्स आर हियर, और मैंने ये मैसेज आपको भेज दिया है, तो ये आप पास ऑन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं पास ऑन नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं, दे कैन जस्ट सेंड मी द स्क्रीनशॉट दैट दे आर नॉट एबल टू गेट इन द क्लास। यस अभिमन्यु। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चे। मैम आपके जूम मीटिंग में जो है ना 100 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग बच्चे, वही चीज मैंने रिपीट किया क्लास में। क्लास से पहले भी मैंने बताया था, अभी भी बता दे रही हूँ। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी ज्वाइन किया है, कि वो प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है बिकॉज माई ID इज नॉट रजिस्टर्ड, और ये प्रॉब्लम मैंने मेघा मैम को, सर को बता दी है कि सर दिस प्रॉब्लम इज गेटिंग इन द वे। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हम तक पहुंचा दिया है, एंड नेक्स्ट क्लास से ये दिक्कत नहीं होगी। तो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। और ये सारी चीजें जो मैं आज समझा रही हूँ, इसे मुझे रिपीट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास भी अगर कोई स्टूडेंट मिस आउट कर जा रहा है, उसे मैं इसे समझाने में मैं इसे समझा दूंगी। तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, और जिन लोग नहीं कर पा रहे हैं, ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचा दिया जाए कि जो लोग नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, दे टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू मी सो दैट उनका अटेंडेंस बन जाए। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल में हम लोग क्लियर अप हो गए हैं। ठीक है, अगर किसी को रिपीट ऑन करना है तो हम लोग रिपीट भी कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टाइम इज अप, 2:30 तक हमारा क्लास है, 2:28 हो चुका है, तो 2 मिनट बचे हैं। किसी को कोई डाउट अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया, सिर्फ 2 ही रूल पढ़ाए हैं, टाइप ऑफ नाउन पढ़ाए हैं, उसमें किसी को भी कोई डाउट चैट बॉक्स में लिख के भेज दो। यस, डिस्प्ले नेम में आपका सबसे पहले तो आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, उसके बाद बैच लिखेंगे, ठीक है, फिर अपना ID लिखेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे। नाम जो है आपका, जो नाम से आपने कॉलेज में रजिस्टर किया है, ठीक है, जैसे अगर अभिमन्यु कुमार वाला नाम से ही उसने रजिस्ट्रेशन लिया है तो वो अभिमन्यु कुमार लिखेगा।
ठीक है। रोल नंबर आगे रखने से क्या होता है कि जब मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ या जब मैं अटेंडेंस बनाती हूँ तो मुझे सबसे पहले रोल नंबर दिखता है, तो मैं तुरंत अटेंडेंस बना लेती हूँ। तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है अगर आप बाद में दिख रहे हो, बट डिस्प्ले नेम में मुझे दिखना चाहिए आपका रोल नंबर, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। और बैच इसीलिए डालने बोल रही हूँ क्योंकि बैच 1 बैच 2 दोनों इंक्लूड हो गया है, तो वो मुझे पता चलना चाहिए कि BCA ATU वाले बैच के स्टूडेंट ही हैं। यस मनीष। मैम एक कंफ्यूजन थी, पेट और केटल बताया है, तो पेट में मैम इज लगाएंगे या आर लगाएंगे? पेट अगर एक है तो इज लगाएंगे, पेट अगर एक से ज्यादा है तो आर लगाएंगे। जैसे Okay, इफ यू आर हैविंग, हाँ, जब आपके पास एक डॉग है या एक कैट है तो माय पेट नेम इज ऐसा करके लिखोगे। ठीक है। अगर आपके पास एक से ज्यादा, आई हैव 4 कैट्स, ठीक है, एंड देयर नेम्स आर, ठीक है, that is dependable on totally how many do you have, but both cases, दोनों ही केसेस में एक कैट के लिए भी आप पेट ही यूज करेंगे, एक से ज्यादा कैट के लिए भी आप पेट ही यूज करेंगे, या पेट्स लिख सकते हो। अभी नया रूल में तो आई टोल्ड यू इट इज फ्लेक्सिबल, दैट इज नॉट एन इशू। ओके, और कोई डाउट किसी को? कोई भी वर्ड में अगर डाउट हो रहा है कि वो प्लूरल कब यूज होगा, सिंगुलर कब यूज होगा, सबसे पहले तो ये देखो कि नंबर कितना है। ठीक है, कितना नंबर ऑफ, देखो डाउट किस में होना चाहिए, डाउट आपको होना चाहिए रूल नंबर 1 में। रूल नंबर 2 में क्या है कि ये सारी चीजें एक साथ सभी चीजों को रेफर करने के लिए है। जैसे केटल हो गया, केटल मतलब जितने भी आपके पास जानवर है घर में जिनसे आप पैसे कमाते हो। ठीक है, काउस का आप दूध बेच के पैसे कमा रहे हो, शीप का वूल बेच के पैसे कमा रहे हो, गोट का मिल्क बेच के पैसे कमा रहे हो, वो सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगी, एक से ज्यादा है। ठीक है, एक रखो या एक से ज्यादा रखो, सब चीज के लिए आपका कैटल है। ठीक है, प्रेजेंट्रीज हो गया, पीपल हो गया, क्लर्गी हो गया, कंपनी हो गया, पॉलिसी हो गया, सॉरी पुलिस हो गया, ये सारी चीजें क्या है आप जब भी रेफर करें। जैसे आर्मी हो गया, आर्मी भी एक ऐसा वर्ड है, लेकिन डिफरेंस क्या है आर्मी वर्ड में, आर्मी एक ऐसा वर्ड है जो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, आर्मी जो वर्ड है वो कभी भी चेंज नहीं होता था पहले। ठीक है, आर्मी आर्मी ही रहता था, भले आप किसी भी आर्मी को रेफर करें, आप आर्मी का वर्ड का फॉर्मेशन चेंज नहीं करते थे। ठीक है, तो उसका क्या रूल था पहले कि जब आप एक चीज, जैसे अगर मैं कहूँ कि द इंडियन आर्मी इज comes in the best of 3 countries, comes in the best of 3 countries, इसका मतलब कि उस पूरी आर्मी को रेफर किया जा रहा है एक साथ, तब आप उसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर वो ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे ज्यूरी हो गया, ठीक है, ज्यूरी मतलब जब बहुत सारे लोग बैठते हैं जज करने के लिए, एक से ज्यादा लोग बैठते हैं जज करने के लिए, तो उन्हें ज्यूरी कहा जाता है। इनिंग्स के लिए आप सिंगुलर यूज करेंगे बच्चे, यहाँ पे लिखा तो है इनिंग्स है, इनिंग्स के लिए आप सिंगुलर ही यूज करेंगे। ठीक है, इनिंग्स हो गया, पोइट्री हो गया, बिजनेस हो गया, इन सभी चीजों के लिए ये सब वर्ड जो है ये सिर्फ सुनने में आपको लगता है कि प्लूरल है, और प्लूरल हो भी सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा इनिंग्स के बारे में आप बात कर सकते हैं, एक से ज्यादा पोइट्री के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब आप एक से ज्यादा पोइट्री के बारे में बात कर रहे हैं तब आप पोइट्रीज लिखते हैं, लेकिन जब आप एक से ज्यादा इनिंग्स के बारे में बात करते हैं तो भी आप इनिंग्स ही लिखते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सिंगुलर प्रेजेंट है। इनिंग्स जो है वो ऑलरेडी सिंगुलर में प्रेजेंट है। ये कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा आपको लग रहा होगा, क्योंकि कहीं पर आपका कुछ रूल लग रहा है, कहीं पे कुछ रूल लगा है। इस कंफ्यूजन का एक ही आपका, अच्छा ये बहुत ज्यादा जिगल कर रहा है तो मैं इसे बंद कर देती हूँ। ठीक है, वरना फिर वो कंसंट्रेशन आपका खराब हो जाएगा पूरा। कलेक्टिव नाउन से एक सिंगुलर वर्ड, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। कलेक्टिव नाउन जो है जब एक साथ आप कोई चीज को, जैसे मैं क्लास बोलूं, ठीक है, कि क्लास ऑन फ्राइडे यू विल हैव अ क्लास टेस्ट, तो जब मैं क्लास रेफर कर रही हूँ दैट मीन्स क्लास में जितने बच्चे प्रेजेंट हैं और जो नहीं भी प्रेजेंट है, BCA ATU बैच 1 के स्टूडेंट, BCA ATU बैच 2 के स्टूडेंट, दोनों ही सभी स्टूडेंट को मैं एक साथ रेफर कर रही हूँ।
तब वहां पर मैं इसे एज अ सिंगुलर ट्रीट करूंगी, ठीक है। बट some students of this batch is are not submitting their assignment. तो यहाँ पर आर क्यों लगा, मैंने कुछ स्टूडेंट को छांट के उनके बारे में बोला, ना कि पूरे क्लास को। तो जब आप कोई चीज को कलेक्टिवली रेफर करते हैं तब आप उसे सिंगुलर यूज करते हैं। जब आप उसे छाड़ देते हैं, ठीक है, सम एप्पल्स आर गुड एंड सम एप्पल्स आर स्टिल अनराइप, दैट मीन्स कुछ एप्पल जो हैं वो अच्छे हैं, कुछ एप्पल अभी भी थोड़े पके हुए नहीं हैं। तो जब आप छाट देते हैं, ठीक है, कुछ एक पर्टिकुलर टुकड़ी उठा के उसके बारे में बात कर रहे हैं, तब आप उसे प्लूरल लेंगे। जब आप एक साथ उस चीज को रेफर कर रहे हैं तब आप उसे सिंगुलर लेंगे। ये बेसिक रीजन है आपका, सिंगुलर और प्लूरल का ये बेसिक सोल्यूशन है, इसको आप अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। जब भी आप एक चीज को एक साथ रेफर कर रहे हो, इफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल रेफर्स टू अ पर्टिकुलर देन इट टेक्स सिंगुलर। अभी समझा है ना, ठीक है। जैसे बोला कि अच्छा, वन एग्जांपल, there was a group created for म्यूजिक सोसाइटी। म्यूजिक सोसाइटी के लिए ग्रुप क्रिएट किया गया था। तो जब मैं उस ग्रुप में हर एक मेंबर को रेफर कर रही हूँ, ठीक है, हर एक मेंबर को रेफर कर रही हूँ कि एवरी मेंबर ऑफ दिस ग्रुप शुड डू दिस, कोई एक पर्टिकुलर काम करने के लिए कह रही हूँ, तब वो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। म्यूजिक सोसाइटी हैज क्रिएटेड अ डांस परफॉर्मेंस और म्यूजिक सोसाइटी हैज क्रिएटेड म्यूजिकल ड्रामा, ठीक है। तो इसका मतलब हैज क्रिएटेड क्यों लगा, क्योंकि वो पूरी म्यूजिकल सोसाइटी में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को रेफर किया जा रहा है वहां पर। बट इफ आई एम टेलिंग दैट मुझे म्यूजिक सोसाइटी में कोई टीचर्स भी होंगे जो आपको मेंटर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है। तो दोनों को अलग करके मैंने क्या करना है, दोनों को जब अलग करना है तो मैं क्या कहूंगी कि ऑल द स्टूडेंट इन दिस ग्रुप शुड कम फॉर द प्रैक्टिस ऑन दिस पर्टिकुलर डे। यानी कि मैंने मेंटर्स को अलग कर दिया, जितने टीचर्स हैं उनको अलग कर दिया और सिर्फ स्टूडेंट को रेफर किया। तो जब मैंने बांट दिया इनको तो ऑल स्टूडेंट्स हो गए, यानी कि वो प्लूरल हो गए। और जब मैंने म्यूजिकल सोसाइटी या म्यूजिक सोसाइटी को रेफर किया था, हमारी जो ग्रुप है म्यूजिक सोसाइटी की, उसको पूरा एक साथ रेफर किया था, तो उसे सिंगुलर में रेफर किया था। अब आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर हो गया, जहां पर प्लूरल लेना है, कहाँ पर सिंगुलर लेना है। अभी भी किसी को डाउट है, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास फॉर दिस डिस्कशन, क्योंकि अभी हमारा टाइम अप हो चुका है, टाइम से ज्यादा ही हो चुका है। तो अगली क्लास के लिए लेट ना हो, इसीलिए आई हैव टू लीव दिस क्लास। यस उज्जवल, एनी डाउट?